एचडीएफसी फंड हाउस जो कि इंडिया के टॉप और रेपुटेड एएमसीज में से एक है। साथ ही दोस्तों इस फंड हाउस के कई फंड्स लगातार बहुत ही बढ़िया परफॉर्म भी कर रहे हैं। और इस फंड हाउस की खासियत यह है कि इसके मोस्ट ऑफ फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। यही कारण है कि ये फंड हाउस इन्वेस्टर्स के बीच में इतना ज़्यादा पॉपुलर भी है। ये जो फंड हाउस है वो लगभग 26 साल पुराना फंड हाउस है। साथ ही ये प्रेजेंट टाइम में टोटल 82 स्कीम्स को रन कर रहा है, जिसके थ्रू ये टोटल 9,61,940 करोड़ रुपीस का बहुत ही बड़ा एसेट साइज भी मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो एचडीएफसी फंड हाउस के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें कि हम इस फंड हाउस के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस फंड हाउस में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें कि ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। अगर इस स्कीम का लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर देखें तो ये 44.43% है, मिड कैप स्टॉक्स का ये 38.77% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स का ये 15.75% है। यानी कि यहाँ पर हमें तीनों प्रकार के मार्केट कैप वाली कंपनी में एक्सपोजर मिल जाता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो यह फंड 1994 में लॉन्च हुआ था, जहां पर यह फंड निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई को एज ए बेंचमार्क फॉलो करता है। साथ ही अगर यहां पर इसका एयूएम देखें तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, जो कि 29,285 करोड़ रुपीस है। साथ ही इसके डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशो 0.75% है और यहाँ पर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। ये जो स्कीम है इसे 2020 से मिस्टर गोपाल अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, जिन्होंने कि मल्टीपल एमसीज के साथ में काम किया हुआ है। दोस्तों अगर इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के निवेश की मैच्योरिटी वैल्यू 14,63,000 रुपीज़ होती। और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर 4,08,000 रुपीज़ होती। साथ ही अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 15.12% है, लास्ट 5 ईयर्स में 16.85% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 15.68% है और लास्ट 1 ईयर में 1.74% है। तो दोस्तों एक लार्ज एंड मिड कैप फंड के हिसाब से यहाँ पर फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। साथ ही जो इस फंड का करंट वैल्यूएशन है वो भी रीजनेबल है, जिसमें कि यहाँ पर हमें टोटल 237 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड है, जहाँ पर यह फंड कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम वोलेटाइल फंड है। अगर दोस्तों हम पिछले 10-12 साल के बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की लिस्ट को निकालें तो इसमें भी ये फंड टॉप 5 में शामिल रहेगा। मतलब कि फंड का पास्ट रिकॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया है। ये जो फंड है वो 2008 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप टीआरआई है। फंड का एयूएम 40,417 करोड़ रुपीस है। फंड के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.62% है और यहाँ पर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं, जो भी काफ़ी बढ़िया फंड मैनेजर हैं। अगर यहाँ पर 5,000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 16,22,000 रुपीज़ होती। और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,38,000 रुपीज़ होती। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.39% है, लास्ट 5 ईयर्स में 16.48% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 13.60% है और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 1.29% है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स तो फंड के बहुत ही बढ़िया हैं। हालांकि लास्ट 1-2 साल में फंड उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बावजूद ये जो फंड है इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाया है। साथ ही जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है वो हमें बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है, जिसके कि पोर्टफोलियो में टोटल 83 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड। ये जो फंड है वो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का एक बहुत ही शानदार फंड है, जहां पर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। ये जो फंड है वो बहुत ही बढ़िया अल्फा तो जनरेट कर ही रहा है। साथ ही ये जो फंड है वो कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल फंड भी है। दोस्तों ये जो फंड है वो एचडीएफसी के टॉप रेपुटेड फंड्स में से आता है, जिसने कि लगातार बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं।
ये जो फंड है वो 1995 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टीआरआई है। फंड का एयूएम देखें तो ये 1,06,496 करोड़ रुपीज़ है। यानी कि ये फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज भी मैनेज कर रहा है, जहां पर इसके डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। साथ ही यहाँ पर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इस फ्लैक्सी कैप फंड को 2026 से मिस्टर अमित गनात्रा मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इस स्कीम में भी 5000 की मंथली एसआईपी 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती, तो आज 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 15,24,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 4,56,000 रुपीज़ होती। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स पे नज़र डाली जाए, तो यहाँ पर 10 ईयर्स के रिटर्न्स 16.43% है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 18.88% है। लास्ट 3 ईयर्स में 17.35% है और लास्ट 1 ईयर में ये 3.33% है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये फंड है उसने लगभग सभी टाइम होराइजन में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जहाँ पर यदि इसका एसेट एलोकेशन देखें, तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 72.18%, मिड कैप स्टॉक्स में 13.21% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 8.65% का एलोकेशन लिया हुआ है। यानी कि ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 70 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को लेकर सीरियस हैं और म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक म्यूचुअल फंड की बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है HDFC फोकस्ड फंड। ये जो फंड है वो फोकस्ड फंड है। इसका मतलब यह है कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक ही रख सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है। ये जो फंड है वो भी कंपनीज के सिलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सो इसी वजह से इसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, जहाँ पर इसने लास्ट कुछ सालों में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से भी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये जो फंड है वो 2004 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टीआरआई है। फंड का एयूएम देखें तो ये 27,303 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.61% है और यहाँ पर भी 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। HDFC फोकस्ड फंड को भी 2026 से मिस्टर अमित गनात्रा ही मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इस स्कीम में भी 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 15 लाख रुपीज़ होती। जबकि 10 साल पहले यदि फंड में 1 लाख रुपए डाले गए होते, तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 4,12,000 रुपीज़ होती। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें, तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 15.27% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.07% है, लास्ट 3 ईयर्स में 17.53% है और लास्ट 1 ईयर में 2.37% है। दोस्तों, ये फंड पूरी कैटेगरी के सेकंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। साथ ही ये फंड पूरी कैटेगरी का लोएस्ट बीटा फंड भी है, यानी कि यहाँ पर हमें लो वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। HDFC फोकस्ड फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 29 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, जिसका कि एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं HDFC फंड हाउस के बेस्ट फंड की, जो कि है HDFC मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि प्रेजेंट टाइम में HDFC का बेस्ट फंड माना जा सकता है। दोस्तों, ये जो फंड है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है, जहाँ पर इसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बेहतरीन है। खास बात यह है कि ये फंड कई सालों से इस कैटेगरी में एक कंसिस्टेंट फंड रहा है। दोस्तों, ये जो मिड कैप फंड है वो 2007 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। फंड का एयूएम यहाँ पर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.61% है और यहाँ पर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। साथ ही इस स्कीम को 2007 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर स्टार्टिंग से इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि किसी भी फंड के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। दोस्तों, अगर इस स्कीम में भी 5,000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज 6 लाख की मेच्योरिटी वैल्यू 17,44,000 रुपीज़ होती और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 5,39,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स पे नज़र डाली जाए, तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.40% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.83% है,
लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.21% है और लास्ट 1 ईयर में 5.83% है। तो यहाँ पर फंड ने लगातार बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स तो बनाकर दिए ही हैं। साथ ही फंड ने कंसिस्टेंट बेसिस पे बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से भी बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। साथ ही दोस्तों ये जो फंड है वो एक लो बीटा फंड भी है, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में टोटल 76 स्टॉक्स मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थे एचडीएफसी फंड हाउस के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।